जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वास्तव में कहाँ होगा ये परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे, पर देख ना पाओगे। जैसे बिजली आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे। आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा। मैं कहता हूं, जो तुम देखते और सुनते हो, बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा, परंतु ऐसा न कर सके। हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वे सैनिक तो नहीं? क्या राजा होगा? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु,
यरूशलेम जाते समय हर जगह प्रभु यीशु को भारी भीड़ मिली। लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते थे। ये मनुष्य भविष्यवक्ता है। मेरे प्रभु और स्वामी मुझे बचाइए। हे प्रभु, हमें बचाएं, हमें बचाएं। प्रभु की स्तुति हो। हमें सच्ची राह दिखाइए प्रभु। लोगों ने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। दर्शन को उत्सुक यरीहो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला यीशु को देखने की उत्सुकता में पेड़ पर चढ़ गया। जकई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा? जकई यीशु को कैसे जानता है? सुनो, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव। आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और प्रभु यीशु दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम की ओर चल दिए। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण देने होंगे, फिर भी वे यरूशलेम की ओर बढ़ते गए। बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान लिया।